वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई राहत रकम 20 लाख करोड़ में किसे क्या मिलेगा, इसका खुलासा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले 2 दिनों से कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बुधवार को कुटीर, लघु और मंझले उद्योगों को राहत देने के लिए 16 तरह की घोषणाएं की थीं, तो गुरुवार को उन्होंने राहत पैकेज से किसानों, छोटे व असंगठित कारोबारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए कई तरह की घोषणाएं की। कुल राहत पैकेज का 10% हिस्सा 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए निर्धारित करना और 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कोष बनाना बताता है कि सरकार की चिंताओं में किसानों की समस्या प्रमुख रूप से है। हाल के सप्ताहों में प्रवासी श्रमिकों की बदहाली से संबंधित रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों के सामने आने के बाद जैसी उम्मीद थी, सरकार ने उनकी भी सुध ली है। इन्हें 2 महीनों तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा। जिन श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी निःशुल्क राशन मिलेगा। वित्त मंत्री का तो यह भी दावा है कि 13 मई तक 14.62 करोड़ श्रमिक दिवस का सृजन करके सरकार ने ज़रूरतमंदों को काम दिया है। काम छूटने के बाद घर लौटे श्रमिकों को इसका लाभ मिला है। इसीलिए पिछले मई के मुकाबले इस बार 40-50% ज़्यादा मजदूरों के पंजीकरण हुए। ये राहत घोषणाएं कुछ आशंकाओं के साथ पहली नज़र में आकर्षक लग रही हैं। ऐसे किसी भी पैकेज का ज़रूरतमंदों तक तुरंत पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। सरकार ने सीधे तौर पर धन देने के बदले बैंकों और अन्य नियामक संस्थाओं का रास्ता अपनाया है। यह रास्ता पहले से ही भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण बदनाम रहा है। पहली आशंका तो सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली को लेकर ही है, क्योंकि जिन्हें सहायता दी जानी है वे निहायत ही कमज़ोर और हर तरह से मजबूर हैं। हमारा तंत्र ताकतवरों को तरजीह देने वाला है। यह उम्मीद करना नादानी होगी कि राहत पैकेज का बंदर बांट नहीं होगा। दूसरी आशंका यह है कि ज़्यादातर राहत कर्ज के रूप में मिलने वाली है। विपत्ति में जिन्हें कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए सामान्य दिनों में भी कर्ज लौटाना मुश्किल लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि राहत पैकेज और बड़ी मुसीबत का कारण बन जाए। कर्ज लेना सबके लिए राहत की बात नहीं होती। तीसरी आशंका नीति नियंताओं की
मंशा को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का आवंटन गैरजरूरी लगता है। कहीं मौके का फ़ायदा उठाकर चहेतों को उपकृत करने का मौका तो नहीं निकाल लिया गया। चौथी आशंका इस बात की है कि कहीं राहत पैकेज आंकड़ों के जाल में उलझकर न रह जाए। पैकेज की घोषणाएं तो ज़रूरी हैं ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी राहतों का सही जगह पहुंचना है, वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं हुआ तो शीघ्र ही सरकार आरोपों के घेरे में होगी। स्टॉप।